नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा वैष्णो, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ है डॉक्टर रेनू। शी इज इन चार्ज ऑफ आवर आईवीएफ डिपार्टमेंट। आज इनके साथ हम आईवीएफ से जुड़े हुए कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर रेनू। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन, आईवीएफ और इक्सी में क्या डिफरेंस है? आईवीएफ में जो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज इन द पेट्री डिश एंड दैट इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन जो हम इक्सी करते हैं उसमें जो स्पर्म होता है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं एग के अंदर। तो जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसमें तो स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करें थ्रू स्मॉल और फाइन नीडल्स, और उसमें नेचुरली हो रहा है इन द पेट्री डिश। एंड मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फर्स्ट आईवीएफ साइकिल फेल हो जाती है तो फिर हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली आईवीएफ में अभी भी जो सक्सेस रेट है दैट इज ओनली बिटवीन 30 to 50%। तो जब भी आप आईवीएफ साइकिल कराते हैं तो वैसे भी चांसेस आपके सिर्फ मैक्सिमम चांसेस ही 50% है, तो डेफिनेटली हाफ लोगों का तो फेल हो ही सकता है। लेकिन बिकॉज वी हैव एडवांस टेक्निक, एडवांस टेक्नोलॉजी, फेलियर के क्या कॉजेज हैं इस पर हम वर्कअप करते हैं, तो आपके नेक्स्ट आईवीएफ के सक्सेस होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। मैम, क्या आईवीएफ हार्मफुल होता है? आईवीएफ एज सच हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इतने सालों से आईवीएफ हो रहा है और ये बहुत टाइम टेस्टेड हो रखा है। बहुत सारे बेबीज हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आईवीएफ एज सच हार्मफुल नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जो मल्टीपल इंजेक्शन देते हैं और जो प्रोसीजर करते हैं उन सब का अपना एसोसिएटेड रिस्क है, और वो रिस्क बहुत कम है, तो ऐसे आपको आईवीएफ से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आईवीएफ में क्या मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं? अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी से कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आईवीएफ में मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो 2 या 3 डाला जाता है। अगर वो दोनों ही प्रेगनेंसी लग गई तो आपके ट्विंस या ट्रिपलेट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर रिस्क कम करना है तो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कम डाले जाते हैं। मैम, ऐसा भी कहा जाता है बर्थ डिफेक्ट बढ़ जाता है आईवीएफ के बाद, इज इट ट्रू? देखिए, एक्चुअली कुछ और भी रीज़न है बर्थ डिफेक्ट बढ़ने का, क्योंकि आईवीएफ उनकी होती है जिनको ऑलरेडी प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी है। सेकेंड, आईवीएफ कराते कराते लोगों की एज भी आगे हो जाती है, तो जो एग है उसकी भी एजिंग है। उस एजिंग एग से जब हम प्रेगनेंसी लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। बट अगर आप ओवरऑल रिस्क देखते हैं तो इतने ज़्यादा इंक्रीज इंसिडेंस नहीं है सिर्फ आईवीएफ के कारण बर्थ डिफेक्ट के। मैम, क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ता है? Complete bed rest as such is not indicated. It varies according to the patient to patient. अगर किसी पेशेंट को और भी associated complications और risk factor हैं तो आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। सिर्फ आईवीएफ के लिए आपको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। एंड मैम, आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या एनेस्थीसिया में होता है या पेशेंट उस समय होश में होता है? देखिए, जो आईवीएफ में ओवम पिकअप होता है जिसमें एग रिट्रीव किया जाता है, दैट इज अंडर एनेस्थीसिया, जिसमें आप बेहोश रहते हैं, आपको कुछ नहीं पता चलता। लेकिन जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है दैट इज एन एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर, उसमें कोई पेन नहीं होता और इसलिए उसमें कोई एनेस्थीसिया की जरूरत भी नहीं है। इसमें सिंपली जो एम्ब्रियो होता है उसको जेंटली आपके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड मैम, इस ड्यूरेशन में कितनी सोनोग्राफी होती है पेशेंट की? सोनोग्राफी मल्टीपल होती है, मैक्सिमम 7 to 8 हो सकती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नंबर्स कम और ज़्यादा हो सकते हैं। एंड मैम, लगभग आईवीएफ की कॉस्ट? आईवीएफ की कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स वेरी करती है, बट फिर भी 1.5 to 2 लाख इज द एवरेज कॉस्ट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।